मत्स्य पट्टे के लिए सालों से दफ्तर के चक्कर काट रही महिला ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और मत्स्य विभाग की महिला अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। मिली जानकारी के अनुसार महिला मत्स्य पालन पट्टे के लिए सालों से विभाग के चक्कर लगा रही है, लेकिन अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से सहायक संचालक मत्स्य विभाग अधिकारी मेघा गुप्ता के द्वारा मछली पालन का पट्टा नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही पट्टा बनाने के एवज में 50,000 रुपए की मांग किए जाने के आरोप लगाए। साथ ही पीड़ितों ने सरपंच भूपेंद्र यादव पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर सरपंच भूपेंद्र यादव का कहना है कि उनके ऊपर लगे आरोप सारे निराधार हैं। नाम सर। अच्छा, क्या समस्या लेके आई? 2002 से हमारे 2020 से पट्टे के लिए फिर रहे हम साहब। और मैडम के पास जा तो वे कहती हैं कि बार बार आ जाते हैं इधर। कितने कमीन आदमी हो, कितने कमीन लोग हो, तुम बार बार कितने बार मना करी कि हमारे पास नहीं आया करो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अबे उनने साहब हम पुलिस को बुला दो, पुलिस की धमकी देती, बैठो इधर बैठो, बार बार पुलिस की धमकी देती साहब। हम आदमी नहीं है साहब, हमारे पास जमीन नहीं है साहब, हम बेरोजगारी हैं, कर्मचारियों के बर्तन धो के बच्चा पाल रहे, मजदूरी कर करके हमारा आदमी मर चुका। चाहिए तुम्हें? हमें हमारे पंचायत में तालाब है सर, ग्राम पंचायत नया खेरा धर्मपुरा की सावित्री कड़ा है, ठीक है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। नहीं, किस चीज का पट्टा चाहिए? मछली पालन के लिए हम ढीमर है साहब, हमें तालाब का पट्टा चाहिए। ये पट्टा मेघा गुप्ता नहीं दे रही हैं। क्या बोलती है? और सरपंच हमारे हमें प्रस्ताव नहीं दे रहे। ये क्या बोलती? ये बोलती है कि कितने कमीन लोग को बार बार दिमाग चाटने के लिए आ जाते हो, हमारा पुलिस बुला रहे, तो हम लोग भाग लेते हैं जल्दी के, ऐसा नहीं कि पकड़ जाए। अभी पैसे की मांग बहुत दिन हो गए, जब कह रहे थे हमारे पास 50,000 आ चुके हैं, तुम कितने दे रही? तो हमने अब उनसे ये कहा कि तुम्हें 50,000 मिल गया, हम गरीब आदमी, हमसे 25-30,000 रुपए ले लो। तो अब वे कहती हैं कि तुम्हें 50,000 मिल गए, तो हमसे 25-30,000 मिल लो। अब वो मैं नाम ऐड कर रही, नहीं हमें कम मिले पैसे। वो पहले कह रही थी हमारे पास 50,000 आ चुके, तुम कितने दे रही? कलेक्टर से शिकायत की तुमने? हम कलेक्टर साहब के पास, SDM मैडम के पास, हम सब के पास बहुत भटक परेशान हो चुके। कोई नहीं सुन रहा है? 1 साल से हम भटक परेशान, हमारी कोई नहीं सुन रहा साहब। अब तो लगत के आत्महत्या करके वो शांत बैठ जाए। कब तक मजदूरी करके बच्चा पाले, कब तक पाले? हमारे पास ना खेती किसानी, ना हमारा आदमी है। हमारा बेटा दारू पी के तसला डाल के अपने बच्चे पाल रहा, तो आदमी जैसा वो भी मर जाएगा कभी दारू पी के। कब तक पालेगा वो बच्चा? मर ही जाएगा वो तो। आदमी भी मजदूरी कर करके और कदम। राहुल रेकवार। आप यहाँ कलेक्टेड आए, क्यों आए? कलेक्टेड इसलिए आए हैं श्रीमान जी, परेशान है, दुखी हो गए। 2020 में आवेदन दिया था मत्स्य विभाग, मछली विभाग में, अपनी माताजी सावित्री रेकवार के नाम से, कड़ा के नाम से श्रीमान। जिसमें मैडम ने शुरू में मेघा गुप्ता जी ने ये बोला हमसे, अभी आए हम लोग तो बोल रहे मतलब हमारे पास 68/1 के तालाब है हमारे ग्राम पंचायत में, तो उसके बोल रही थी 50,000 रुपये मेरे पास आ चुके हैं, आप कितने दोगे? तो हमने कहा श्रीमान जी हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो बोली तो पट्टा नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे तालाब का ले लीजिए, कम पैसे ले लेंगे। तो हमने कहा श्रीमान जी हमारे घर से नज़दीक है और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त भी हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है श्रीमान जी। झींगा घोटाला भी, भ्रष्टाचार भी किया था, सभी को पता है, सभी पत्रकार भाइयों को भी पता है, सबको अधिकारियों को भी पता है, लेकिन इनका नेटवर्क बड़ा होने की वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई पत्रकार द्वारा न्यूज़ बना के बस चला दी जाती है और होता कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार घोटाला, साक्षात मेरे से मैडम मांग रही हैं पैसा कि हमें 50,000 रुपये दे दीजिए आप, हम आपका पट्टा बना देंगे श्रीमान। किस पंचायत की निवासी हैं आप? हम ग्राम धर्मपुरा, ग्राम पंचायत नया खेरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के हम मूल निवासी हैं वहाँ के। और हम शासन की योजना के अनुसार हमने आवेदन दिया है अपनी माताजी के नाम से। हम शासन की योजना के हितग्राही पात्र हैं, जो मछुआ समुदाय को ही तालाब में मछली पालन के लिए पट्टा आवंटन किया जाता है। कौन है मत्स्य अधिकारी? अभी मत्स्य अधिकारी मेघा गुप्ता जी हैं, भ्रष्ट हैं वो, तो फर्जी डिग्रियां लेके बैठ जाती हैं कुर्सी पे
कुछ उनसे ज्यादा तो हमें ही को दिमाग है, हम ही पढ़े लिखे हैं। क्या चाहते हो? हम बस इतना निवेदन है हमारा कि हमारा पट्टा बना दिया जाए हमारी माता जी के नाम से मछली पालन के लिए। बेरोजगार है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, ना ही कोई नौकरी, ना धंधा, ना कुछ भी नहीं है, ना जमीन है। हम केवल मजदूरी पर ही निर्भर हैं और हमारे पुश्तैनी कार्य चला आ रहा है मछली पालन का। जो आपसे पैसों की मांग की गई, इसकी शिकायत की कभी आपने? इस चीज की पैसों की मांग की गई पट्टा बनाने को लेकर, जी तो इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई क्या? जी बिल्कुल की गई, लेकिन कुछ नहीं होता है श्रीमान। चिल्ला चिल्ला के कही गई कि मतलब हमसे राशि मांगी जाती है। 50,000 रुपये 4-5 महीने हो गए तब बोला था मैडम ने। और वो एक और हैं, वो पुरानी टेरी के वो प्रजापति जी, राकेश प्रजापति नाम है, पुरानी टेरी के हैं, मत्स्य विभाग में ही हैं वो, जो भी हैं। उनके द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं और उन्हीं के द्वारा पैसा मांगा जाता है कि मेघा गुप्ता जी मैडम इतना पैसा मांग रही हैं हमारे। नहीं, अभी जो हमारे पास में आई थी वो, तो उसका ये कहना है कि मेरे को पट्टा अभी तक नहीं दिया गया। तो हमने विभाग वालों से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अभी उस वाले तालाब पे आज तक किसी को पट्टा नहीं दिया गया है और भी अन्य तालाब है वहां पर। तो उसकी जांच करने के लिए और उसकी पात्रता के संबंध में जनपद पंचायत सीओ को पहुंचाया है। वो अभी 1-2 दिन के अंदर में पूरी रिपोर्ट देंगे और पॉजिटिवली उसका निराकरण करवाएंगे। सर, ग्राम पंचायत में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे मत्स्य समुदाय के जो लोग हैं, मछुआ समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, जबकि वो लोग वहाँ के मूल निवासी हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके लिए भी सीओ जनपद पंचायत को बोला है, उसकी जांच करेंगे और स्पष्ट प्रतिवेदन लेकर आएंगे ताकि उसको उसका हित का उसको फायदा मिल सके। मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं षड्यंत्र पूर्वक, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने क्या नाम करके रेखवार समाज को वंचित किया है उनको। तो मैंने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया है, ना कहीं लिख के दिया है कि मेरे गांव में रेखवार समाज नहीं है। मेरे गांव में रेखवार समाज है। इसके पूर्व में भी एक पट्टा बनाया गया था आदिवासी का, तो उसमें भी उनके द्वारा जैसे भी बनाया गया हो। तो मैंने तो और कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया था कि मेरे गांव में 1-2 परिवार हैं जो रेखवार समाज के हैं और उनके बिना मौजूदगी में पट्टा आदिवासी समाज को दिया गया है। तो मैंने तो उन्हीं का पक्ष रखा था। अब वो उनका आरोप लगा रहा है कि मैं धमधम कर रहा हूँ, दबा हूँ। मेरी तो उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई है आज दिनांक तक। मेरे पास आए हैं इस संबंध में। हाँ, ये बात है कि वो नाया माया फिर रहे हैं, लेकिन वो जो तालाब का पट्टा वो मंगा रहे हैं वो